बच्चा जो पूछ रहा है उसका आप जवाब ईमानदारी से दो। वो 10 बार पूछ रहा है तो 10 बार। प्रांशु कितना पूछता था, ये क्यों है, वो क्यों है, फलाना क्यों है, दिखाना क्यों है। अब वो बड़ा हो रहा है ना, उसकी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब हो रही है, वो कभी नहीं पूछ रहा। क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि हमने उसकी स्मृति को खराब कर दिया। बच्चा है, दो इमोशन के साथ पैदा होता है, एक होता है लव के साथ और दूसरा होता है फेयर के साथ। तो डर उसका होता है केवल 10%, 90% उसमें क्या होता है, प्रेम होता है। इसलिए वो डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्ट होता है। तो वो क्या चाहता है, शुरू में जो माँ का और बच्ची का जो रिलेशन होता है ना, वो अनकंडीशनल लव होता है। माँ उसको अपनी बक्से से लगाकर दूध पिलाती है, उसमें उसको भी परमानंद की अनुभूति होती है, बच्चे को भी होती है। दोनों आनंद की अनुभूति कर रहे होते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ बाप क्या होते हैं, खुश होकर इंकरेज करते हैं कि बेटा तू खड़ा हो रहा है, ताली बजाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, वो सीख जाता है। वो अपने पाँव की ताकत के कारण नहीं खड़ा होता, तुम जो उसको एप्रिसिएशन देते हो ना, उसके बल पर वो खड़ा होता है। 1 साल होने के बाद में क्या होता है, बच्चा 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। तुम घर में कोई काम कर रही हो या मान लो बाहर जॉब करती हो और बच्चा आ गया और अचानक आके बच्चे ने कहा कि माँ, या अपने गंदे हाथों में लगा दिए या तुम्हारे काम की कॉपी किताब हटा दी, तो तुम क्या करते हो, उस पर चिल्लाते हो। तो बच्चे के दिमाग में मैसेज किया जाता है कि मुझसे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट इसके लिए कुछ है। उसको प्यार नहीं मिलता। उस पर क्या हुआ, एक लाइन खिंच गई। जरा देना स्केच में बनाने की कोशिश करूं, देखो क्या होता है। मुझे चित्रकार तो हूं नहीं मैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मान लो बच्चा है। अब कोई बच्चा आया, माँ काम कर रही है, बच्चे को तो ज्ञान है नहीं तुम क्या काम कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, और उसने बच्चे ने तुम्हारी कोई कीमती चीज वहां से हटा दी, तो तुम क्या कहोगे, दिखता नहीं है तेरे को, दिमाग खराब है। आपने क्या किया, उस पर एक लाइन खींच दी। क्या किया, एक लाइन आपने खींच दी। बच्चे ने कोई आपका कप तोड़ दिया, आपने कहा शैतान का नाना, दूसरी लाइन खींच दिया। तीसरा बच्चा स्कूल गया और स्कूल से लौट के आया, उसने कहा माँ पता है आज ना हमारे स्कूल में कलेक्टर आए थे, उन्होंने छुट्टी करा दी। तो तुम क्या कहोगी, कलेक्टर बहुत पावरफुल होता है, वो जो चाहे वो करा सकता है। तो मम्मी मैं भी कलेक्टर बनूंगा। तुम हाँ तू बनेगा कलेक्टर, कल तो 10 में से 2 नंबर आए थे। आपने क्या किया, एक लाइन और खींच दी। स्कूल के अंदर आपका बच्चा गया, उसने टेस्ट दिया, टेस्ट में मार्क कम आए, टीचर ने क्या कह दिया, तू तो डफर है। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, खेल खेल में उसकी किसी के लग गई, तुमने उसको कह दिया तू तो आतंकवादी है। उसकी सेल्फ इमेज का क्या हो रहा है, बैंड बज रहा है। उसके अंदर जो लव का इमोशन था वो सारा का सारा क्या हुआ, खत्म हो गया। अब बच्चा क्या करेगा, जो सारी चीजों को, उसका सबकॉन्शियस माइंड है, लॉजिक ब्रेन बना ही नहीं है। बच्चे का कोई लॉजिक ब्रेन नहीं होता। आप देखना, वो जिससे लड़ेगा ना, थोड़ी देर बाद ही उसके साथ में वो खेलने लगेगा। और आदमी की अगर लड़ाई हो जाए तो सालों तक शक्ल नहीं देगी, वो दिल्ली नहीं चढ़ेंगे। वो उनकी पावर है। जब तक ये भावना उनके अंदर होती है बच्चों के अंदर, तब तक एक प्रयोग हुआ है कि एक एथलीट्स को बच्चे के पीछे लगा दिया, जो सबसे ज्यादा पावरफुल था, कि तुझे कुछ नहीं करना, इस बच्चे को केवल कॉपी करना है। 3 घंटे में 4 घंटे में तो एथलीट्स को पछाड़ खा के गिर गया, भैया मेरे बूते करो। सोचो, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की क्षमता रख सकता है, उसकी एनर्जी में बच्चे की एनर्जी में कितना अंतर है, कि वो हार गया। लेकिन बच्चे के अंदर अनलिमिटेड एनर्जी, क्योंकि वो लव का इमोशन है उसका, वो डिवाइन इंटेलिजेंस से कनेक्टेड। तो हमने क्या किया, कितने सारे स्किल्स लगाए, उसकी सेल्फ इमेज को हमने खत्म करा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल बना रहे हैं। उस समय डिवाइन है, लेकिन हम आर्टिफिशियल क्या बना रहे हैं, तेरा नाम संध्या है, ये तेरे मामा है, ये तेरे ताता है, ये तेरे चाची है, ये चाची अच्छी नहीं है, ये खराब है, ये लोगों का घर बिगाड़ देती है। वो चाची जब आएगी तो वो कौन से चश्मे से देखेगी चाची को। तो सेल्फ इमेज किसने खराब की, आपने। आप बच्चे के दोस्त हो क्या, आप बच्चे के दुश्मन हो। उसका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है, वो प्रोग्राम देख नहीं रहा, उसका दिमाग प्रोग्राम हो रहा है। जैसा बच्चा देख रहा है, जैसा सुन रहा है, वैसा वो बन रहा है। और हम उसके अंदर अच्छा बुरा भी डालते हैं कि ये अपना है तो तेरे को इसके लिए अच्छा करना है, ये पराया है तो इससे मतलब नहीं रखना।
तो उसकी सेल्फ वर्थ नष्ट हो जाती है। और घर में जब उसको प्रेम नहीं मिलता तो फिर वो क्या ढूंढता है? बाहर ढूंढता है उस चीज को। कहां ढूंढता है? बाहर। बच्चे के पास लिए माँ को समय नहीं है, बाप को समय नहीं है, वो कहता है फिर और एक चीज और ब्लेम लगाते हैं कि हम तेरे लिए तो कमा रहे हैं और तू बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तो उसकी सेल्फ वर्थ और भी खत्म हो गई। बच्चे को तुमने स्वयं ने पूरा खत्म कर दिया। अब बच्चा क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट होगा, दोस्तों के पास जाएगा, मन में तो प्रश्न उसके बहुत सारे हैं। अब वो पूछेगा, वो बच्चा भी उसी की उम्र का है और वो उसको भी ये लगा है मोबाइल देखता का, उसमें वो गलत चीज देखता है तो वो भी क्या डालेगा उसके दिमाग में? गलत। तो ऐसे करके वो पूरी लाइफ उसकी गलत ट्रैक पर चली जाती है और फिर वो वही करता चला जाता है, वो सारा का सारा गलत होता है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये बच्चा गलत है? गलत कौन है? माँ बाप, मीडिया, उसके दोस्त, उसके यार, पूरा एक सिस्टम किसी चीज के पीछे पड़ जाए। आप देखो कि सिस्टम का कितना बड़ा खेल होता है। कि ह्यूमन बम देखे आपने कि उस ह्यूमन बम को, मतलब इतने बड़े व्यक्ति को किस तरीके से कन्वेंस कर दिया जाता है, किस प्रकार से उसके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो टाइम बम लगाकर खुद नष्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि बार बार उसके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन डाली जाती है कि ये सही है। अगर गलत काम को भी तुम बार बार किसी के दिमाग में ये डालोगे कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो वो क्या वो नहीं जानता कि मैं मर जाऊंगा? फिर भी कर जाता है ना वो। क्योंकि उसके दिमाग में क्या डाला जाता है कि जीते जी तो परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाया। और घर के लोग भी ताना मारते हैं। पत्नी कहती है कि तू घर नहीं बना पाया, तू मुझे जेवर नहीं दिला पाया, तू गाड़ी में नहीं घुमा पाया, तू अच्छा खाना नहीं खिला सकता है। बच्चे कहते हैं तुम अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाए हो। समाज के लोग कहते हैं तू किसी काम का नहीं है। उसके दिमाग में पहुंच जाती है। और जो स्मगलर लोग होते हैं, जो आतंकवादी लोग होते हैं, उसका फायदा उठाते हैं कि जो जीते जी तू नहीं कर पाया, तू अगर हमारा ये काम कर देता है तो 5 करोड़ तुझे मिलेंगे। तो उसके मन में क्या भावना आती है कि मैं ऐसा कर दूं, दिमाग कन्विंस हो जाता, वो कर जाता। तो सारा खेल काय का है? स्मृति का। मैंने ये महसूस किया कि इंसान के अंदर बीमारी भी पैदा हो रही है तो स्मृति के कारण हो रही है। अब इन स्मृतियों को मिटाना होगा हमको। इसमें से मैं चाहूं डस्टर से ये सारी स्मृतियां मिट जाएंगी, लेकिन तुम्हारे दिमाग से स्मृतियों को मिटाना इतना आसान काम है क्या? और तुम मिटाने दोगे क्या? क्योंकि तुमको अपनी स्मृतियों से प्रेम हो गया है। क्या हो गया है? माँ बाप से, भाई बहन से, पिता से प्रेम नहीं मिला तो तुमको क्या हुआ? बुरी स्मृतियों से प्रेम हो गया। इसलिए जो लिविंग की बात आ रही है, इसलिए छोटे कपड़े की बात आ रही है, क्योंकि वो प्रेम इन चीजों में ढूंढ रहे हैं और परिणाम उनको पता नहीं है। और पता भी है तो वो ये सोचते हैं कि घर में हमें कौन सा वो मिल गया। क्योंकि बुरी चीजों में नशा होता है और नशे के अंदर वो क्या है? परिणाम की चिंता को खत्म कर लेता है। हर व्यक्ति को पता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन हर व्यक्ति पी रहा है क्योंकि उसको उसमें मजा आ रहा है। और आसपास से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? अरे ये तो अमीरों के शौक हैं, सिगरेट नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा तो तू अमीर कहां है? तो उसके अंदर सिंबल क्या गया? सिगरेट मतलब अमीरी, शराब मतलब अमीरी। और आज लोग कह भी देते हैं भैया अमीरों के शौक है, पैसा है तभी तो कर रहा है वो, तुम कर लोगे क्या? तो इस तरीके से परोसा जा रहा है। एक थम्सअप को भी इस प्रकार से वो परोसा जाता ना कि थम्सअप यानी कोका कोला। सलमान खान आया, हवाई जहाज से कूदा, समुद्र में गया और समुद्र में फैक्ट्री लगी हुई है थम्सअप की और लेके आ गया। उसमें थम्सअप का स्वाद नहीं आ रहा। बच्चे के दिमाग में क्या इमेज जा रही है? सबकॉन्शियस माइंड में क्या, जो ठंडा पीता है ना वो सलमान खान की तरह हो जाता है। सच अच्छा इसलिए बिकती है कि टेस्ट के लिए बिकती है, या बच्चे के अंदर क्या जाता है? क्यों क्या जाता है? संदीप जैसे कि मन में तो तुरंत जाता है स्वैग। मैं थम्सअप पी लूंगा तो प्लेन में जाऊंगा, फिर वहां से कूदूंगा। तो वो जो मीडिया है वो तुम्हारे दिमाग को जानता है, वो हैक कर रहा है तुम्हारे हर दिमाग। तो अपने को स्मृतियों से बचाओ। गीता से अच्छा कोई मीडिया नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि एक अध्याय का पाठ आप रोज करोगे और बच्चों को पढ़ाओगे और उसको समझाओगे तो बच्चा आपका गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। वरना हमारा देश कब अमेरिका बन जाएगा, कब यूरोप बन जाएगा पता नहीं है। क्योंकि वहां तो क्या है, बच्चा पैदा करो, बाहर एक बॉक्स लगाए, उसमें डाल दो, कोई पूछेगा भी नहीं। तो वो जानवर योनि है वो। लेकिन उन लोगों को वो बात समझ में आ गई है। आज वो अपने देश में आकर
मथुरा में, वृंदावन में, अंग्रेजों के मंदिर में हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं और लिविंग को गलत बता रहे हैं, छोटे कपड़ों को गलत बता रहे हैं, तभी तो वहां पूरे कपड़े पहन रहे हैं, साड़ी पहनती है फॉरेनर लोग। वो हमारे कल्चर में आ रहे हैं और हम उनके कल्चर में जा रहे हैं। लेकिन समझाए कौन इस बात को? समझाना होगा हर माता पिता को, हर भाई बहन को। बच्चों के लिए समय निकालना होगा। बचपन में नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं है, बचपन में निकाल लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी देर नहीं हुई है। जो चीज वो बाहर ढूंढ रहे हैं वो अपने घर में ही कर दो ना, और गलत चीजों को बढ़ावा मत दो। जैसे कि आज क्या है, वो माँ बोल रही है कि मैंने अपने बच्चे के जन्मदिन पे अपने बच्चे को सेक्स टॉय दिया है, तो वो बच्चा लिविंग में जाएगा कि नहीं जाएगा? एक स्त्री बोल रही है कि मेरे बच्चे तो अगर छोटे कपड़े पहनना चाहते हैं तो मैं तो उनको आजादी दूंगी, फ्रीडम दूंगी। और बच्चों के दिमाग में ये बैठ गया है कि छोटे कपड़े मतलब फ्रीडम। ये सोच उनकी नहीं है, ये हम में से किसी के द्वारा थोपी गई सोच है, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया को भोगना पड़ता है। तो एकमात्र समाधान क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। गीता गीता दिमाग में 9 मास पेट में गीता छाप दो, फिर जब घर में पैदा हो जाए तब छाप दो, और आज नहीं छाप पाए तो अब छाप दो। और जो बाहर मिल रहा है उनको वो घर में ही दे दो, और राइट और रॉन्ग उनको समझाओ। वरना संत समझा रहे हैं तो कोई नहीं मान रहा, हम समझाएंगे तो वो हमारी मानेंगे। और एक ही चीज को जब बार बार हम सब लोग कहेंगे कि ये चीज गलत है, तो बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि गलत है। और हम एक ही चीज को, गलत चीज को कहेंगे ये सही है सही है सही है, तो वो उसको सही मान लेगा, क्योंकि वो स्वयं देख रहा है। गलत चीज टाइम लगता है और बच्चे पकड़ लेते हैं, तुरंत पड़ता है बच्चे का दिमाग, क्योंकि नेगेटिव का साइन कैसा है? ऐसा सीधा कान में जाता है, और पॉजिटिव का साइन कैसा? ऐसा। अब कैसे जाएगा? उसमें मेहनत करना पड़ेगी, और कामयाबी तो तुमको मेहनत करने से ही मिलती है। ना कामयाबी चाहिए तो चाहे जौन से रास्ते पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सिखाया गया है, और मैं बता रहा हूं इसमें कोई टेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने आर्टिकल पढ़े हैं कि जिस व्यक्ति ने पहली बार तंबाकू खाई है तो उसने उल्टी कर दी है, शराब पी है तो उसका कलेजा जल गया है। इनमें स्वाद नहीं है, लेकिन क्या है, उसके पीछे जो फिल्म दिखाई है ना, जो पिक्चर दिखाई है, पिक्चरों में क्या दिखाते? शिकार, मतलब कौन पी रहा है? कोठी वाला। तो आदमी के मन में क्या जा रहा है? अगर मैं शिकार पी रहा हूं तो पैसे वाला बन जाऊं। शराब दिखा रहे हैं तो कौन से पैसे वाले के घर में दिखा रहे हैं? बड़ी गाड़ी दिखा रहे हैं तो पैसे वाले के घर में दिखा रहे हैं। तो हम सबका ब्रेन प्रोग्राम हो गया है गलत चीजों के द्वारा। अब बारी है अच्छी चीजों की प्रोग्रामिंग की, और इसमें मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, करोगे? धन्यवाद।